ओम शांति 19/6/2022। आज की मुरली चिंतन रिवाइज्ड मुरली 6/4/91। मुरली टाइटल कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के नज़दीक जाते जाएंगे और कर्म भी बढ़ते जाएंगे, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है, ऐसा अनुभव बढ़ता रहेगा। जैसे मुझ आत्मा ने शरीर द्वारा कर्म किया, ऐसा न्यारापन महसूस होगा। उस कार्य के प्रभाव से भी न्यारे होंगे, और जो बाद में उस कार्य से जो रिजल्ट आई, उस फल के प्रभाव से भी न्यारे होंगे। ऐसे बिल्कुल न्यारेपन अनुभव होता रहेगा। जैसे कि दूसरे कोई ने ये कार्य कराया है और मैंने किया, मैं निमित्त बना, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन होगा। ऐसे कर्मातीत स्थिति बनती जा रही है, ऐसा फील होता रहेगा भाई, ऐसे हमारी कर्म स्थिति बनती जा रही है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट होती रहेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार हम आत्माएं भी साकार स्वरूप में स्पष्ट होती जाएंगी। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म हम भी करते हैं, कर्म दूसरे भी करते हैं, लेकिन हमारे कर्म और स्थिति में अंतर होगा। हम जो पास्ट हो गया है उससे न्यारे बन जाएंगे। कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन रहेगा, और कर्म की रिजल्ट मन को अपनी तरफ नहीं खींचेगी। कर्म की रिजल्ट क्या होगी? मन को अपनी तरफ नहीं खींचेगी। जितना कार्य बढ़ता जाएगा उतना हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन कर्म कराने वाला करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं, ऐसा महसूस होता रहेगा। आत्मा के हल्केपन की निशानियाँ क्या होगी? आत्मा के हल्केपन की निशानियाँ होगी आत्मा की विशेष शक्तियाँ। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों हल्के होते जाएंगे। संकल्प भी बिल्कुल हल्की स्थिति का अनुभव कराएगा। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं है, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। सबके मुख से, दिल से ये निकलता रहेगा जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही हमारे संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे, और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। मनुष्य वायुमंडल तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। मनुष्य वायुमंडल तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इन सब बातों में हमारा हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। हम जो कुछ भी करते हैं, सुनते हैं, हमारे हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ेगा। कार्य की हलचल का प्रभाव हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर नहीं होगा। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देगी। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे, ऐसा महसूस होगा। दूसरी मुरली 19/6/2022। रिवाइज्ड मुरली 10/4/91। मुरली टाइटल दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। बालक सो मालिक, हम बच्चों को डबल नशा है। एक ईश्वर बालकपन का नशा और दूसरा है स्वराज्य के मालिकपन का नशा। हम ये नशा अनुभव करते रहेंगे। इस डबल नशे की निशानी होगी अविनाशी रूहानी खुशी। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते रहेंगे। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है, ऐसे समझते रहेंगे। खुश नसीब भी होंगे और सदा दूसरों को खुशी की खुराक खाते और खिलाते रहेंगे। साथ साथ हमेशा खुशी के झूले में झूलते रहेंगे और औरों को भी खुशी का महादान दे खुश नसीब बनाते रहेंगे। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हैं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में रहना।
खुशी के सिवाय जीवन कुछ भी नहीं, जीवन ही खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, खुश रहना ही जीना है। सारे दिन में कितना पुण्य किया ये खुद भी चेक कर, सारे दिन में कितना पुण्य किया ये खुद भी चेक कर सकते हैं। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से पुण्य ज़्यादा महत्व है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है, लेकिन पुण्य कर्म निस्वार्थ स्वभाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, दिल से होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी के सहयोगी बनना अर्थात हेल्प करना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते हैं, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं आत्माओं की दुआएं से भरपूर होती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं और आत्माओं की दुआएं से भरपूर होती है। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वह भरपूर बादशाह है। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह है। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाली होती है। पुण्य का खाता जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो अपने को चेक करना है कि मैं ऐसी पुण्य कहाँ तक बनी हूँ, पुण्य आत्मा कहाँ तक बनी हूँ। एक स्लोगन पक्का करना है, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तपस्वी वह आत्मा है जो अपने में परिवर्तन करे, तो मैं दूसरों दुख को भी तपस्वी आत्मा है जो अपने में परिवर्तन करे, तो हमें दूसरों के दुख को भी सुख के रूप में परिवर्तन करके स्वीकार करना है। ग्लानि को प्रशंसा समझेंगे तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाना है। दुख तो किसी को देना ही नहीं है, ना ही लेना है। अगर दुख लिया तो किचड़ा जमा होगा और किचड़े से निकलेंगे पाप के अंश रूपी जम्स। तो इसलिए दुख लेना भी नहीं है, ना किसी को देना है। जो करना नहीं चाहते हैं वह न होना ही न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। आज की मुरली का वरदान, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। आज की मुरली का स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।